ये देखो भैया, ये इस बोर्ड पर ले लो तुम। साखला जी, आप ये बताइए कि ये विष्णु चतुष्ट का क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। उज्जैन अवंतिका पुरी, कुश स्थली, अवंतिका राज्य, इतिहास के विभिन्न कालखंडों में ये प्राचीन नगरी, प्राचीन धरोहर, सांस्कृतिक ऐतिहासिक नगरी रही है, जो अनेकों बार बनी और बिगड़ी। यही कारण है कि यहाँ पर बिसरा पड़ा सारा पुरातन का जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर प्राप्त होती है। ख़ास तौर पे उज्जैन के तटी शिप्रा के तट किनारे स्थित 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 जो गढ़कालिका क्षेत्र है, इन गढ़कालिका क्षेत्र में आपको खास तौर पर आपने जो प्रश्न किया है विष्णु चतुष्टिका, यह भी एक अध्ययन का विषय पुरातन में रहा है। विक्रम यूनिवर्सिटी और उसके पहले कई अध्ययनकर्ताओं ने उज्जैन के पुरातन की खोज की है। उसमें खास तौर पर हम देखेंगे श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर जी, जिन्होंने इसको उज्जैन को अपनी कर्मस्थली बनाया। और ख़ास तौर पे ये गढ़कालिका जो क्षेत्र जो पुरातन भारतीय पुरातन ने संरक्षित कर रखा है, उनके ही अध्ययन के बाद इसको भारतीय पुरातन ने संरक्षित किया। यहाँ पर कई पुरानी चीज़ें अलग अलग कालखंड की प्राप्त हुई हैं और कारण यही रहा कि शोध के उस अनुपालन में हम देखते हैं कि विक्रमादित्य शोध संस्थान आज उज्जैन में है। और जहाँ पर आप विष्णु चतुष्टिका की इस जगह पर हैं, इतिहास के कालखंड में इसका भी अपना एक महत्व है। आप देख रहे हैं ये जो पत्थर गढ़े में है, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग, और हम देखेंगे श्री विष्णुकर वाकणकर जी ने अपने शोध काल में, इस इलाके के शोध काल में, उन्होंने इन सब पत्थरों को अलग अलग जगह से स्वयं सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से और शोधकर्ताओं के संयुक्त दल के माध्यम से उन्होंने शोध करने के लिए खनन किया इस इलाके का, और खनन करके ये सब चीज़ें जो यहाँ पर आपको दिख रही है ये संरक्षित किए। ऐसे अनेक शोध उन्होंने यहाँ पर किए हैं, जिसमें मिट्टी के घड़े, मिट्टी के सिक्के और ताम्र के सिक्के, तमाम प्रकार के जो यहाँ पर सिक्के इन इलाकों में खुदाई के बाद प्राप्त होते हैं। इधर आगे से जब आपको तो मैं यहाँ पर बैठूंगा सामने, यहाँ से आपसे थोड़ा सा यहाँ पे ये थोड़ा सा ले लेना। तो पीछे क्या है सर? वही तो है खास में विष्णु चतुर्थी का, उसी का तो लेना आपने। कौन से चैनल पे बताइए सर? कौन से चैनल? ये साल में एक आध बार भी नहीं खुलते? नहीं। विष्णु चतुर्थी टीका बहुत प्राचीन है। इसकी खोज
का अध्ययन भी हमारे उज्जैन के ऐतिहासिक पुरुष विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने किया है और उसी की वजह से ये प्राचीन धरोहर आज संरक्षित हो पाई है। ये आप हमें किस जगह पर लेकर आए हैं? ये शिप्रा नदी का तट है जो समय के कालखंड में शिप्रा नदी आगे पीछे बढ़ती गई आती गई, ऐसा पुरातत्वविद बताते हैं। ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो जगह है ये शिप्रा का वो किनारा है जिसको हम नर्मदा, शिप्रा, सरस्वती, गंगा के समान, ख़ासतौर पे गंगा के समान इस क्षेत्र को मानते हैं। ये वो नदी का किनारा है और इस नदी के किनारे पर राजा विक्रमादित्य का सिंहासन आज भी लुप्त और जमी दोज है। ये वही इलाका है जहाँ पर उज्जैन अवंतिका पूरी विरासत में रही है। ये वही इलाका है जहाँ पर विक्रमादित्य की नगरी कहे जाना वाला उज्जैनी था। ये माँ अन्नपूर्णा जी की मूर्ति कब स्थापना हुई है? हम अन्नपूर्णा जी की स्थापना 80 के दशक में हुई है। ऐसे कई अवशेष, कई मूर्तियाँ, खंडित मूर्तियाँ, कई अच्छी मूर्तियाँ इस इलाके में पाई जाती है। मैंने कहा कि उज्जैन ख़ास तौर पर धर्म नगरी रही है और सनातन धर्म से लेकर के बौद्ध कालखंड में भी उज्जैन का अपना इतिहास रहा है और इन तमाम इतिहासों को खोजने का काम श्रीधर वाकणकर जी ने किया है। ये आप आए हो यहाँ पर, क्या विशेष है सर? मैंने आपसे पहले भी बताया कि शिप्रा का जो ये तट है जहाँ पर अवंतिका नगरी थी, उस वक़्त जब सती प्रथा थी और उसके पहले नाथ संप्रदाय का उज्जैनी से पूरा नाता रहा है। उज्जैनी के तट पर जितने भी मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, उन पर आधिपत्य नाथ संप्रदाय का रहा है और ऐसे में सती प्रथा के उस युग में जब और समाधियों के युग में ये सब, उन सब की यह प्राचीन धरोहर हमारे बीच में यहाँ पर सिमटी पड़ी है और पुरातत्व विभाग ने इसको संरक्षित करने का काम किया है। इसका श्रेय भी श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर जी और पंडित मदन लाल शर्मा जैसे उज्जैन के समाज सेवियों को जाता है। पूरा नहीं है, ये शिवलिंग का भी स्थापना हुई है बाद में, लेकिन ये पत्थर उत्तर सब अभी पूरा नहीं। एक इधर गुरु जी का क्लिप ले लेना। पहली बार आज सर जगह है। अरे उज्जैन में ये कैसी, ये कितने के समीप लेकर आए हैं जहाँ पर नदी शिप्रा मैया का रहस्य बताएं। माँ शिप्रा अपने आप में रहस्य है। माँ शिप्रा का प्रवाह, माँ शिप्रा का कलकल बहता पानी और मोक्ष प्राप्ति का बड़ा स्थान अनादिकाल से उज्जैन रहा है। भगवान श्री राम के पिताजी भी यहाँ पर आए थे, राम जी भी यहाँ पर आए थे और ख़ास तौर पर ऐसी मान्यता है कि जो ये मैं आपको बता रहा हूँ स्थल, ये विक्रांत भैरव से नज़दीक और गंगा घाट के बीच, यहाँ पर माँ शिप्रा का जो प्रवाह है वो गंगा के स्वरूप है।
इधर ये सब ले लें। ये आप हमें श्री विक्रांत भैरव मंदिर पर लाए हैं। यहाँ पर श्रीधर वाकणकर जी से क्या संबंध है? क्या समझ? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा और उनके विषय का है। मैंने पहले भी आपको बताया कि यह जो किनारा है, शिप्रा जी का किनारा है, वो प्राचीन उज्जैन की भवट, और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि विक्रम बेताल की जो कहानियाँ हैं वो भी इसी इलाके की है। इसलिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो आपने यहाँ पर ये पुरातत्व की जो पुरानी संरक्षित चीज़ों का को आप देख रहे हैं, ये श्री विष्णु का वाकणकर जी ने जब शिप्रा नदी सूखी थी उस वक़्त 85 और 70 के वर्ष में यहाँ पर एक अभियान चलाकर ये सब काम किया। आपने उज्जैन के पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहर के बारे में तो पर्याप्त जानकारी दी है, और इसमें आपने विष्णुधर वाकणकर जी का भी उल्लेख किया है। अब आप इनके बारे में बताएं कि कौन है, क्या है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी विक्रम विश्वविद्यालय निर्देशक, संग्रहालय और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में भी उनकी ख्याति रही है। डॉक्टर साहब ने उज्जैन के पुरातन संरक्षण, इतिहास और भारत की तकरीबन 4000 गुफाओं का भी अध्ययन करके उनके इतिहास का संकलन किया। उन्होंने उज्जैन के अंदर खास तौर पर गढ़कालिका का जो क्षेत्र है उसमें जो पुराना उज्जैन है, पुराना ऐतिहासिक उज्जैन है, उसमें उत्खनन का काम किया। इतिहास के अंदर जो चीज़ें वर्णित उनको बताने का काम किया, उनको खोजने का काम किया, उसका अध्ययन किया, और उनको ऐसी ख्याति प्राप्त हुई। वो हिंदुस्तान ही नहीं वरन विश्व के कई देशों में उन्होंने यह अच्छा काम किया। इतिहास के लिए बहुत अच्छे उन्होंने चाहे चित्रकला के माध्यम से हो, शोध के माध्यम से हो, प्रदर्शनी के माध्यम से हो, लोगों को जागृत करने, इतिहास के बारे में जागरण का काम किया हो, या लेखन का काम किया हो। कई पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। ऐसे डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर जी का 4 मई 1919 को जन्म हुआ। इस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्था भारतीय कला के माध्यम से उनका जन्म उत्सव मनाने का पूरे देश में, उनकी जो ख्याति हैं उनका प्रदर्शन करने का देश में, और ख़ास तौर पे यहाँ उज्जैन के लिए बड़ा गौरव है कि उन्होंने काफ़ी शोध किए हैं, और उनकी सारी शोध की भी चीज़ें, संग्रह की चीज़ें यहाँ पर विद्यमान हैं। मैं उनको अपनी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ ऐसे महान आत्मा को। और ख़ास तौर पे डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर जी का इस तटी किनारे भेरूगढ़, जिसको हम भेरूगढ़ किला कहते हैं, इसमें भी काफ़ी शोध हुआ है। और यहाँ पर हमारे पूज्य दादाजी, पिताजी वगैरह, उन लोगों से भी वो काफ़ी मिलते जुलते थे। हमारा ये क्षेत्र जो जीवाजीगंज क्षेत्र है उसमें उन्होंने नारायण जी भाटी, नारायण दत्तू जिनको कहते थे, वो उनके काफ़ी सहपाठी थे। उन्होंने उनके साथ मिल करके इस क्षेत्र में काफ़ी मंगलनाथ और कालियादेव महल से लेकर के पूरे उज्जैन क्षेत्र और पूरे मालवा, पूरे भारत और विश्व के कई देशों में उन्होंने अध्ययन किया है, काम किया है। मैं उनको नमन करता हूँ।